हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पाक का सच 2910 में स्वागत है। भारत और यूएई ने एक एग्रीमेंट किया है एनर्जी हब का श्रीलंका के लिए, और उससे पाकिस्तानी बौखला गए। देखिए, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हो गया है, मगर हम लोग ओआईसी जो हैं जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूएई में सबसे बड़ा उनका मेडल है, जायद मेडल। 5A को रिवोक किया आर्टिकल, तो वो यूएई चले गए। तो जाते ही उनको मोहम्मद बिन जायद साहब ने ये पता नहीं कौन सा ऑर्डर था उनको दिया, उनके गले में हार शनार पहना, पाकिस्तान में रौला पै गया। उन्होंने कहा, ओ देखो मोदी, कश्मीर का, हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं, हम सड़कों पे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और देखो मोदी को हार बना दी है, अब क्या करेंगे। इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन उसके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। तो भारत और यूएई ने ये एग्रीमेंट श्रीलंका के लिए किया है। इसमें एनर्जी हब का, इसमें रिफाइनरी ऑयल भी डेवलप की जाएगी, 3.2 बिलियन की लागत से होगी। और ये चाइना को काउंटर करने के लिए भारत कर रहा है एग्रीमेंट यूएई के साथ श्रीलंका में, और जो ताकि हम श्रीलंका को काउंटर कर सकें और उस पर दबाव बना सकें, ताकि हम श्रीलंका की जो ज़मीन है भारत के खिलाफ ना यूज़ हो सके, चाइना यूज़ ना कर सके। और उसी को देख के जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए, वो किस तरह एनर्जी पे काम कर रहे हैं। चाहे वो दुश्मनी देश है भारत हमारा, मगर हमें उसे सीख लेना चाहिए कि वो किस तरह दूसरे देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है और दूसरे देशों के लिए भी काम कर रहा है। तो हम सीखें भारत से, और किस तरह भारत ने तरक्की की है, ताकि हम भी तरक्की कर सकें। और जो ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई का, इससे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हो रही है कि यूएई और पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, मगर यूएई भारत के साथ एग्रीमेंट करता है। और जो ये एग्रीमेंट है ये एनर्जी हब के लिए है, और रिफाइनरी ऑयल बनाया जाएगा वहाँ पे, और उससे काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। और उससे पाकिस्तान कह रहा है कि हमें भी सीखना चाहिए कि भारत किस तरह डेवलप कर रहा है और एनर्जी हब के लिए काम कर रहा है, चाहे वो हमारा दुश्मनी देश ना हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। और सबसे पहले हम बात करेंगे जी हाँ भारत की, और अगर भारत की बात करें तो भारत और यूएई की बात की जाएगी। जी हाँ, भारत और यूएई जो है जी वो डेवलप कर रहे हैं एनर्जी हब। कहाँ? श्रीलंका में। जी हाँ, ये एनर्जी हब जो है श्रीलंका के लिए जो है कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यूएई और भारत मिलकर कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन 3.2 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जी एक चीज और भी है, और वो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिस तरह से ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं श्रीलंका में, यानी कि यूएई और भारत, तो यकीनन इस वक्त चाइना को टफ टाइम देने के इंतजार में है, या चाइना को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। चाइना यकीनन इस वक्त इस बात से बौखलाया हुआ होगा कि भारत और यूएई जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं एनर्जी हब के ऊपर, और श्रीलंका में तो डेफिनेटली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़े, लाख कहिए कि दोस्ती यारी है, ट्रेड होती है और बातचीत होने लगी है, लेकिन फिर भी अगर कोई माने या ना माने, लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं और एक दूसरे को कंपटीशन देने में आगे रहती हैं। खैर, ये बात तो अच्छी है अगर हम किसी अच्छे काम के लिए एक दूसरे को कंपटीशन। पाकिस्तान को भी यहाँ से बहुत सी सीख जो है वो लेनी चाहिए कि किस तरह से एनर्जी सेक्टर में काम किया जा रहा है भारत में भी, और यूएई भी कर रही है, और साथ श्रीलंका और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो एनर्जी सेक्टर पे काम कर रही हैं, आगे की तरफ जा रही है, चाहे वो चाइना हो या कोई भी। पाकिस्तान भी इनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ अगर रहेंगे जो कामयाब हैं, या जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से गिर पड़ के अपना, जैसे कहते हैं कि कुछ सीख कर आगे बढ़े हों और उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की
की हो, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, बात करेंगे तो वो आपको अपनी जो जर्नी सुनाएंगे वो उससे आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, आप आगे बढ़ सकेंगे, आप उन चीजों को अवॉइड कर सकेंगे जिनसे आपको नाकामी देखनी पड़ सकती है। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप जर्नलिज्म में काम करते हो, चाहे आप किसी कह लीजिए गवर्नमेंट के साथ काम करते हो, या चाहे आप अपना प्राइवेटली किसी भी किस्म का आपका काम हो, उसमें आप जो लोग उसी फील्ड में होते हैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जाहिर है जो लोग बार बार नाकामी का मुंह देखते हैं और गिरते चले जा रहे हैं या हारते चले जा रहे हैं, उनको देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमने क्या क्या नहीं करना है, और ऐसा करने से हमें हार या कह लीजिए कि नाकामी फेस करनी पड़ सकती है। और जो लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनसे आप ये सीख सकते हैं कि कौन से वो हुनर है या कौन से वो गुण है जिससे कि वो आगे बढ़े हैं, और इसी को देखकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो। तो पाकिस्तान को भी मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी से सीखें, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो, लेकिन आपको उनसे सीखना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान को भी काम करने की बहुत जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। कई टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनमें बहुत से चेंजेस जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा भी था, लेकिन अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसा कुछ होता हुआ बहरहाल हमें दिखाई नहीं दिया है। उसके बाद भारत से तो वैसे ही हमारी नाराजगी चलती रहती है, और भारत की भी समझ में नहीं आता कि ये पड़ोसी हम बदलें तो कैसे बदलें। वो भी हर कुछ दिन के बाद कह देते हैं कि जी हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। सर वो तो हमें भी पता है, लेकिन पड़ोसियों की आदतें, पड़ोसियों की हरकतें अगर बदल जाएं तो भी बहुत कुछ सही हो सकता है, लेकिन हमने ना बदलने की कसम खाई हुई है, तो इसलिए हम अपनी हरकतें, अपने करतूत हमने वही रखे हुए जो हमने शुरू से आपने देखा के रखे। हमें अब तो काम वाम करने की भी आदत नहीं रही। इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक ऐसी आदत डाल दी है जिसमें बैठे बैठे सिर्फ अपनी जमीन देखकर या वैसे उल्टे सीधे काम करके हमें डॉलर वगैरह मिल जाते हैं। इसलिए हमने ट्रेड व्रेड बिल्कुल बंद कर रखी है, और वो जो टैरिफ वैरिफ लगाए जा रहे हैं उससे हमें कम से कम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले कौन सा सामान था जो हम बाहर भेज रहे थे, हमारे यहाँ से जा क्या रहा था बाहर दुनिया के पास, सिवाय ये अजीब अजीब किस्म के नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स के अलावा तो हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमें भारत से सीखना चाहिए। दुश्मन तो हमारा दुश्मन देश है भारत, मगर दुश्मन से ही सीख ले। अगर सीखना है तो इकनॉमी तो पाकिस्तान की चल नहीं रही है, और हमने तो सिर्फ ट्रेड क्या किया, हमने तो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर टेररिस्ट ही फैलाया। तो हमें भारत सीखना चाहिए वो किस तरह एनर्जी पे काम कर रहा है, क्योंकि अब तो गर्मी आने वाली है, और गर्मियों में फिर जब पाकिस्तानियों को बिल आते हैं तो उनको पता चलता है कि इतने बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि भारत से सीखना चाहिए, ताकि वो कैसे न्यूक्लियर एनर्जी पर डील वो बना रहे हैं, बिजली बनाएंगे श्रीलंका में, और जिससे श्रीलंका के लोगों को फ़ायदा होगा, और रिफाइनरी ऑयल भी लगाएंगे वहाँ पे, ताकि जो ऑयल है उसको रिफाइन करके उसको कर सके। तो इसलिए उनको फ़ायदा होगा श्रीलंका को। और इसे देख के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत से साथ हमें अच्छे ताल्लुक़ बनाने चाहिए, और भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह तरक्की की जाए, किस तरह नहीं। और जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है उसको हमें उसको देख के उसी राह पे चलना चाहिए कि क्योंकि भारत जिस राह पे चल रहा है वो बहुत बढ़िया अच्छा रास्ता है, जिससे उसकी तरक्की भी हो रही है, और वो दुनिया की मदद भी कर रहा है जिस तरह उसको हो सकता है जितना। तो भारत और यूएई के जो एग्रीमेंट के उसको देख के पाकिस्तानी फिल्मलाए हैं कि भाई भारत दूसरे देशों में भी न्यूक्लियर एनर्जी हब बना रहा है, ताकि उनके लोगों को दूसरे श्रीलंका के देश लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इसे देख के पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत से सीख लें, ताकि हम भी इस तरह एनर्जी हब बनाएं, कुछ बनाएं, ताकि इधर के लोग, पाकिस्तान के लोगों को अच्छी सहूलियत मिले। मगर पाकिस्तानी जब तक नॉन स्टेट एक्टर बेचता रहेगा तो भारत से कैसे ताल्लुक़ बनाएगा। और पाकिस्तानी इसलिए बौखलाए हुए हैं कि भारत तरक्की करे जा रहा है और हम तरक्की नहीं करे जा रहे। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पाक का सच 2910 पे इस तरह प्यार बनाए रखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहें वीडियो। धन्यवाद, और शेयर जरूर कीजिएगा।